सबको लगता है कि ईरान ने एक बड़ा बयान दिया है और यह कहा है कि अगर अमेरिका या फिर इजराइल हमारे देश में घुसता है तो हम उसकी टांगे काट देंगे। दरअसल दोस्तों यह बयान दिया जाता है आईआरजीसी के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा एक बयान जारी किया जाता है और कहा जाता है कि अगर अमेरिका किसी भी तरीके से सेना जो है हमारे देश में उतारने की कोशिश करते हैं तो हम इनका काम खत्म कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा बयान क्यों दिया गया, जबकि ईरान और इजराइल के बीच जंग तेजी से जारी है अभी भी। ऐसे में यह बयान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों जैसा कि आईआरजीसी के जो हेड थे उन्होंने एक बयान जारी किया है और कहा है कि अगर अमेरिका किसी भी तरीके से कायराना हरकत करता है, ईरान में अपनी सेनाएं उतारने की कोशिश करता है, तो ईरान यह साफ कर चुका है कि हम घुसेंगे तो खत्म कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप को। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ईरान ने यह खुलेआम धमकी दे दिया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी हालत में बख्शेंगे नहीं। और यह बयान जो है आईआरजीसी के जो हेड थे उनके द्वारा जो है जारी किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईरान में एक सेना है जिसका नाम है आईआरजीसी, और यह सेना जो है ईरान में बहुत ही ताकतवर तरीके से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई जो है लड़ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बड़े पैमाने पर ईरान पर अटैक किया था और वहाँ के जो खामिनेई थे उनकी जो है हत्या जो है करा दी जाती है। इन दोनों के द्वारा उनकी जो है हत्या करवा दी जाती है और उनके बेटे जो है बहुत ही कड़े एक्शन लेते हैं इसको लेकर। और यह एक्शन इतना खतरनाक होता है कि अब जो है यह उनके फैक्ट्रियों को जो है ईरान के फैक्ट्रियों को टारगेट किया जा रहा है और तेल शॉर्टेज जो था, जहां पर तेल खजाना था, उसको जो है निशाना बनाया जा रहा है अमेरिका और इजराइल के द्वारा। इतना ही नहीं, जो एक खार्ग आइलैंड था ईरान का, वहां पर इजराइल ने बड़े पैमाने पर अटैक करके उसको जो है धमकी दिया है ईरान को, हम इसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेंगे। जैसा कि दोस्तों शायद आपको पता होगा कि खार्ग आइलैंड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ईरान के लिए, क्योंकि 90% जो तेल का खजाना है वह जो है इसी आइलैंड पर स्थित है और यह ईरान की एक बैकबोन के रूप में कार्य करता है। और इसी बीच जो है आईआरजीसी के जो हेड थे उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि हम जो है न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है जारी रखेंगे। जैसा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें जो है 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा जो है बम गिराया जाता है और इसकी सजा जो है अभी भी वहाँ की जनता भुगत रही है। और यह जो इसका रसायन होता है वह बहुत ही ज़्यादा, जो इसका केमिकल होता है वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो है किस प्रकार से टेस्टिंग जो है किया जाता है, केमिकल लैब में जो है किया जाता है इस प्रकार की टेस्टिंग। इसके अलावा शायद आपको पता होगा कि किस प्रकार से केमिकल जो वेपन्स होते हैं उसका रेडिएशन कितना खतरनाक होता है और ऐसा कहा जाता है कि इसका अगर रेडिएशन लीक हो जाता है तो यह पूरे रीजन में अर्थात पूरे क्षेत्र में जो है खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा आप सभी ने देखा होगा कि जब 1986 में जब चेरनोबिल परमाणु अटैक हुआ था, जब वहाँ पर गैस का रिसाव हुआ था, तो वहाँ की जनता इसकी सजा अभी भी भुगत रही है और यह इलाका जो है कुछ इस तरीके का देखने को मिल सकता है। और जो वहाँ का जो मंजर होता है बहुत ही भयावह होता है। वहाँ की जो जहरीली गैस होती है वह इस कदर खतरनाक होती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है और आदमी घुट घुट कर मरता है। कहने का मतलब यह है ये कि कुत्ते की मौत मरना आसान है, इस मौत से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मौत होता है ये। हालांकि ईरान के इस बयान का जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने बड़े पैमाने पर ईरान के कई शहरों पर अटैक किया था और वहां के तेल रिफाइनरीज को जो है निशाना बनाया था। जैसा कि दोस्तों इजराइल का एक इलाका है जहां पर जो है व्यापार जो है जो वहां की लाइफ लाइन कहा जाता है और आयल जो केमिकल्स होता है रिफाइनरी जो वहां पर बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में जो है उपलब्ध है, जहाँ पर वहाँ बंदरगाह हाइफा, जिसका नाम है हाइफा, और हाइफा जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इंडस्ट्रियल इलाका है। वहाँ पर केमिकल रिसाव होने की संभावना बहुत ही प्रबल मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े शिप जो है अपना जो है व्यापार करते हैं, माल की आवाजाही करते हैं। इसलिए अगर यहाँ पर ईरान किसी भी तरीके से अगर अटैक करने में सक्षम होता है, कामयाब होता है, तो इजराइल के लिए बहुत ही ज़्यादा भयावह हो सकता है। हालांकि इसका जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने अमेरिका के जो एयरबेस थे, खासकर जो सऊदी अरेबिया में स्थित थे, उसको जो है निशाना बनाया था और वहाँ पर जो एयरबेस था उसको जो है प्रिंस सुल्तान नाम था उस एयरबेस का, उसको जो निशाना बनाया गया था और उसका मंजर जो है इस कदर जो है ईरान ने बना दिया है, एकदम डैमेज कर दिया है, पूरा ख़त्म कर दिया है लगभग। और लगभग इसमें जो है कई सारे अमेरिकी जो है सैनिक जो है मारे गए थे और जो कई घायल हुए थे।
इसके अलावा दोस्तों इस एयरबेस को जब ईरान ने निशाना बनाया था तो ये अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि जिस जहाज को, जिस विमान को ईरान ने नुकसान पहुंचाया था उसकी कीमत लगभग 270 मिलियन डॉलर के आसपास मानी जाती है। अगर भारतीय रुपए में इसको कन्वर्ट करोगे तो लगभग 2000 से 6000 करोड़ रुपए का जो है यह पड़ेगा। इतने का खर्चा जो है अमेरिका जो है लगभग इतना जो है नुकसान उसको झेलना पड़ा है। और इसके अलावा यह दावा किया गया है कि लगभग इसमें 10 से 12 अमेरिकी जो है सैनिक जो है घायल हुए हैं और कई को जो है नुकसान बुरी तरीके से पहुंचा है, जिसमें उसकी मौत तक हो गई है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनका जो है रवैया बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो गया है, क्योंकि उसके पहले ही उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जो है किडनैप करवा लिया था। और कुछ इसी तरीके का जो है रवैया अपनाते हुए जो यहाँ के इनके पिताजी थे खामनेई, उनकी जो है हत्या करा दी जाती है। और यह डोनाल्ड ट्रंप यह दावा करते हैं कि जो है हम ईरान के जो खार्ग आइलैंड है और जो मेन सबसे जो प्रमुख जो है आइलैंड है उस पर जो है अपना कब्जा जमा लेंगे। हालांकि दोस्तों अगर ऐसा होता है तो लगभग मिडिल ईस्ट में बहुत ही ज़्यादा तनाव देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।